महाराष्ट्र के मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार वेस्ट में स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है। हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे और पूरे अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग लगने की घटना शुक्रवार तड़के 3:25 की है। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। काहीच करू शकत नाही। प्रत्येक पेशंट ऑक्सिजनवर होता। पेशंट हलू शकत नाही, एक तर घुसमटून मेला असेल, नाही तर होरपळून मेला असेल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के कहर का अंदाज़ा जहां रोजाना हो रही मौतों से लगाया जा सकता है, वहीं इस संकट की स्थिति में राज्य को दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ रहा है। नागपुर संभाग के भंडारा में गत दिनों सरकारी अस्पताल में हुए अग्निकांड में अनेक नवजात शिशुओं की मौतों से जहां प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, तो फिर परसों ही नासिक के एक और निगम अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन लीकेज की घटना में 24 मरीजों की मौत हो गई थी। नासिक के भयानक मौतों के मंजर में पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया था। वहीं शोकमग्न महाराष्ट्र के हिस्से में फिर मुंबई के विरार स्थित अस्पताल में लगी आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें 13 मरीजों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक वातानुकूलन इकाई में विस्फोट होने के बाद यह आग लगी और हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज मौजूद थे, जिनमें से 18 मरीज आईसीयू में थे। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। आग के बाद धुएं से भर गए आईसीयू में अफरा तफरी नजर आई, जहां कुछ जगहों पर पंखे गिर गए, बेड एवं अन्य फर्नीचर बिखरे हुए थे और मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर रोते बिलखते दिखे। मरीजों के परिजन का आरोप है कि जब आग लगी तब हॉस्पिटल का स्टाफ मरीजों को अंदर छोड़कर बाहर भाग आया था। ऐसे में उन्होंने खुद अंदर जाकर मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त आईसीयू में 2 नर्स मौजूद थी। वहीं अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह ने दावा किया कि रात में अस्पताल में डॉक्टर थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि हादसे के वक्त कुल कितना स्टाफ ड्यूटी पर था, तो वे सही आंकड़ा नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। काहीच करू शकत नाही। प्रत्येक पेशंट ऑक्सिजनवर होता। पेशंट हलू शकत नाही, एक तर घुसमटून मेला असेल, नाही तर होरपळून मेला असेल।
महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को बड़ा हादसा बताया है। साथ ही कहा कि जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने जान गंवाने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना दुखद है और हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ है। फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी कि राज्य में एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित की जाए और अस्पतालों के फायर ऑडिट का काम तुरंत किया जाए। आज विरार में जो घटना हुई है, अस्पताल में आग लगने के बाद कई लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई, ये महाराष्ट्र में लगातार पिछले 6 महीने में 5वीं घटना है। भंडारा में घटना हुई, ईशान्य मुंबई में घटना हुई, नासिक में घटना हुई, नागपुर में घटना हुई और अब विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। और हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अभी कोविड हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तैयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। अभी के समय हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं जिनको मृत्यु आई है उनके परिवार के साथ में है।